हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8, जिसमें हम आपको रूल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि कोई फंक्शन है एफ, गिवन नहीं है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल -5 to 5 में डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f डैश x की जो वैल्यू आ रही है वो डज नॉट वेनिश एनीवेयर, मतलब इट इज गिवन दैट कि f डैश x जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 भी नहीं है, ये गिवन है स्टेटमेंट में। तो हमें प्रूव करना है कि f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 होना चाहिए। तो देखिए जो गिवन है हमारे पास पहली कंडीशन कि fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5 to 5। और जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। fx इज कंटिन्यूअस ऑल्सो इन क्लोज इंटरवल -5 to 5। क्यों होगा? बिकॉज उसका रीजन मेंशन कर सकते हैं आप, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस जरूर होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, because every differentiable function is always continuous, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो देखिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम की पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें ये भी गिवन है कि -5 और 5 इक्वल हमें प्रूव करना है कि नहीं है। तो देयरफॉर बाय आई एम यूजिंग द नेक्स्ट थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। By mean value theorem, there exists a real number c belongs to open interval -5 to 5। क्योंकि जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं तो हम तीसरी कंडीशन f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b तब चेक करते हैं जब रोल्स थ्योरम होती है। यहां पर f ऑफ a नॉट इक्वल टू -f ऑफ b है, तो हम मीन वैल्यू थ्योरम चेक करेंगे। There exists a real number c belongs to f of -5 to 5 such that और मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? मीन वैल्यू थ्योरम कहती है f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो देखिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम। f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b, कितना गिवन है हमारे पास? f ऑफ b जो है यानी f ऑफ b की वैल्यू देखिए, ये हमें इंटरवल गिवन था, क्लोज इंटरवल ए बी जो होता है, ये हमें -5 to 5 गिवन है, मतलब a की वैल्यू -5 लेनी है और b की वैल्यू 5 लेनी है आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो b के प्लेस पे देखिए मैं 5 लिख रहा हूं, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ -5 अपॉन b माइनस a यानी 5 माइनस -5। गिवन है स्टेटमेंट में, क्या गिवन है कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब f डैश c इस टर्म के इक्वल है, तो ये टर्म भी 0 के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 नहीं है। देखिए ये जो टर्म लिखी है हमने, ये इक्वल टू 0 तभी हो सकती है जब न्यूमरेटर 0 हो, क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 होगा तभी नॉट इक्वल टू, तभी 0 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 करने थे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -5, और यही प्रूव करना चाह रहे थे, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 5.8 का लिखा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। इस बार मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन दिया हुआ है, मैं फिर से लिख लेता हूं एक बार, x² - 4x - 3, क्लोज इंटरवल ए बी दिया हुआ है, a और b की वैल्यू है 1 और 4, यानी क्लोज इंटरवल ए बी में हमें चेक करना है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है इसका मतलब। तो मीन वैल्यू थ्योरम की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो आप लिख देंगे fx बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, fx बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन
इन क्लोज इंटरवल 1 to 4। पहली कंडीशन वेरीफाई होगी। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो देखिए एफ डैश एक्स अगर निकालें हम इसका तो क्या आएगा 2x माइनस 4, तो देयरफॉर ये डिफरेंशिएट हो सकता है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। तो दोनों कंडीशन होगी, देखिए कंटिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी। मीन वैल्यू थ्योरम में तीसरी कंडीशन नहीं होती, दो ही होती हैं, तो देयरफॉर आप लिख देंगे देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c belongs to open interval 1 to 4 such that f dash c is equals to fb minus fa divided by b minus a, where ये जो है c belongs to ओपन इंटरवल 1 to 4 है। तो हमारे पास ये मीन वैल्यू थ्योरम है। इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमें a और b की वैल्यूज चाहिए, तो हमें यहां पता चल गया कि a तो 1 है हमारा, b 4 है। f डैश c की वैल्यू चाहिए, f डैश c हमने सेकंड स्टेप में निकाला था, जो हमारा f डैश x था वो क्या था 2x माइनस 4, यानी यहां अगर x के प्लेस पे c रख दिया जाए तो ये बन जाएगा 2c माइनस 4। अब बचे f और fb, तो अलग से निकाल लेते हैं। f ऑफ a, देखिए फंक्शन fx क्या है, फंक्शन fx था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। मैं a की वैल्यू क्या ले रहा हूं पहले 1, तो a के प्लेस यानी x के प्लेस पे 1 लिख देंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7 यानी माइनस 6। और f ऑफ b की वैल्यू निकालनी है मुझे, b जो है हमारे पास वो 4 है, तो f b की वैल्यू यहाँ f x के अंदर हम x के प्लेस पे 4 लिख देंगे, तो क्या बनेगा f ऑफ b, देखिए 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी 16 माइनस 16 माइनस 3, माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल हो गई यानी माइनस 3। तो देखिए ये f ऑफ a की वैल्यू निकल आई, ये f ऑफ b की। ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या बनेगा 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू f ऑफ b के प्लेस पे मुझे लिखना है माइनस 3, माइनस f ऑफ a के प्लेस पे मुझे लिखना है माइनस 6 डिवाइड बाय b माइनस a यानी 4 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 1 3। तो देखिए ये आएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू प्लस 6 माइनस 3, 3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी 2c माइनस 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ 2c इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, यानी c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, और 5 अपॉन 2 का मतलब 2.5 which belongs to open interval 1 to 4, hence the mean value theorem is verified। तो देखो बच्चों, आपने ये था क्लास 12th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5.8 एक्सरसाइज के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, जिनमें हमने मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं गिवन फंक्शंस के लिए चेक किया है। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक मिले, तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।